इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अ कंपनी प्रपोजेस टू इंस्टॉल मशीन इन्वॉल्विंग अ कैपिटल कॉस्ट ऑफ 3,60,000। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इस प्रोजेक्ट में दैट इज ऑफ 3,60,000। द लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 years। पूरे मशीन की जो लाइफ है वर्किंग लाइफ दैट इज 5 years एंड इज सैल्वेज वैल्यू इज निल। सैल्वेज वैल्यू कुछ नहीं है कंपनी मशीन की। The machine will produce the net operating income after depreciation of 68,000 per annum। जो मशीन ओवरऑल जो जनरेट कर रही है रेन्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन दैट इज 68,000 पर एनम। कंपनी का जो टैक्स रेट है दैट इज 45%। और नीचे जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल में जो वैल्यूज़ दी रहती हैं वो नीचे दे दी गई हैं, तो हमें टेबल रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि हमें देखिए डिस्काउंट रेट दे दिया गया है 5th ईयर पे, क्योंकि जितने साल की लाइफ होती है मशीन की उसी रो में हम जाते हैं, तो उसी रो की जो भी डिस्काउंट रेट और क्यूमुलेटिव फैक्टर जो है वो दे दिया है क्वेश्चन में, तो हमें रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टेबल पे। तो देखिए 14, 15, 16, 17, 18 परसेंटेज दे दिया और क्यूमुलेटिव फैक्टर दे दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रपोजल। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें एनुअल कैश इनफ्लो नहीं पता है, हमें पता भी है तो आफ्टर डेप्रिसिएशन पता है जो एक नॉन कैश आइटम है। तो हमें क्या करना होगा, नॉन कैश आइटम को ऐड बैक करना होगा, टैक्स को देखना होगा, फिर हमें एग्जैक्ट जो एक्चुअल में कैश इनफ्लो हो रहा है उस पर आएंगे। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, हम इस कैलकुलेशन की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, एक्चुअल कैश इनफ्लो जो हो रहा है डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करके। फिर उसके बाद हमने नीचे निकाला है पीवीएएफ फैक्टर जो हम निकालते हैं। जो 3 स्टेप हैं उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको स्टेप भी रिकॉल करते चले जाएंगे हम, जो हमने प्रीवियस वीडियो में समझा रखे हैं। आप प्रीवियस वीडियो को रेफर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पर चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए जो हमारा इनकम है जो आफ्टर डेप्रिसिएशन दैट इज 68,000 पर एनम। तो हम यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग इनकम पर एनम लिख लेते हैं दैट इज 68,000 पर एनम। ये सिंपल सा फॉर्मेट है, आपको पता ही होगा जो हम प्रीवियसली करते आ रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो पर एनम निकाल रहे हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग इनकम पर एनम 68,000 हमने नोट कर ली, और 45% का टैक्स रेट है जो हमें डिडक्ट करना होगा। तो चलिए टैक्स रेट डिडक्ट कर देते हैं। तो टैक्स रेट 68,000 पे 45% इज 30600। तो ये हमें लेस करना होगा 30600। तो हम इसको ब्रैकेट में कर देते हैं बिकॉज दिस इज योर लेस पर्टिकुलर टैक्स ऑफ 45%। फिर हमारा आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो चलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लेते हैं माइनस करने के बाद। 68,000 माइनस 30600 विच इज 37400। तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 37400। तो हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखते हैं 37400। अब हमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देना होता है, जिससे हमें कैश इनफ्लो पर एनम एक्चुअली पता चल जाता है। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है। जो मशीन की जो वैल्यू है दैट इज 3,60,000 और कितने साल चलेगी, 5 साल चलेगी। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं क्वेश्चन में मशीन की वैल्यू कितनी है। मशीन की वैल्यू है 3,60,000, आपको बोर्ड पे शो हो रहा होगा क्वेश्चन। तो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे दैट इज ऑन 3,60,000। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं पर ईयर का डेप्रिसिएशन, और किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमें पर ईयर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम डिवाइड करके डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं। 3,60,000 डिवाइड बाय 5 72,000 डेप्रिसिएशन है जो ऐड बैक हो जाएगा। तो हम इसको ऐड कर देते हैं 72,000 को, 72,000 प्लस 37400। तो हमें एक्चुअल कैश फ्लो जो है 109400 पर एनम पता चल गया।
हमें कैश इनफ्लो पर एनम पता चल गया। अब हम आते हैं अपने तीनों स्टेप पे जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको समझाया था, उसकी हेल्प से अब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। स्टेप 1 पे आते हैं। स्टेप 1 जो था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिसमें हमें सबसे पहले पीवीएएफ फैक्टर निकालना होता है, जिसको हम क्यूमुलेटिव फैक्टर बोलते हैं। ये इसको पे बैक पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि पे बैक पीरियड का भी यही फॉर्मूला यूज होता है। तो क्यूमुलेटिव फैक्टर निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। क्वेश्चन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था 3,60,000 का, और एनुअल कैश फ्लो हमने अभी निकाला विच इज 109,400। तो इससे हमें क्यूमुलेटिव फैक्टर मिल जाएगा, जिससे हम टेबल को रेफर करेंगे। क्वेश्चन में टेबल का डेटा दिया हुआ है, तो हम उधर रेफर टेबल को नहीं देखेंगे, क्वेश्चन से ही हम वैल्यू उतार लेंगे। तो 3,60,000 डिवाइड बाय 109,400, 3.290 इज माय क्यूमुलेटिव फैक्टर। पीवीएफ फैक्टर के बाद अब हम अपने स्टेप 2 की तरफ आते हैं। तो स्टेप 2 में हमने क्या सीखा था प्रीवियस वीडियो में, कि जो भी हमारी पीवीएफ फैक्टर वैल्यू आई है, उससे हम पीवीएफ फैक्टर टेबल को रेफर करेंगे, और उसमें जितने ईयर की लाइफ है मशीन की, उस लाइफ नंबर ऑफ ईयर्स की रो में जाकर ये वैल्यू को ढूंढेंगे। लेकिन देखिए यहां इस क्वेश्चन में डिस्काउंट रेट और क्यूमुलेटिव फैक्टर दिया हुआ है जो 5th ईयर का है। तो हमने भी आपको बताया स्टेप 2 में हमें क्या करना है, 5th ईयर वाले टेबल पे जाना है, 5th ईयर वाली रो पे जाना है। टेबल अगर होती तो आपको और अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि यहां पर हमें टेबल की वैल्यूज दे दी हैं, मतलब 5th रो की वैल्यूज दे दी गई हैं। जो देखिए लाइन से वैल्यूज दी हुई है, ये 5th रो की है, क्योंकि लाइफ ऑफ मशीन इज 5 ईयर, तो हम 5th रो को कंसीडर कर रहे हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन में अलग अलग लाइफ होती है प्रोजेक्ट की, तो उसी हिसाब से हम उस रो पे जितने ईयर ऑफ लाइफ होती है उस रो को कंसीडर करते हैं टेबल से। तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में 5th ईयर की रो में जो वैल्यूज हैं वो दे दी गई हैं, तो हमें करना क्या है, सिंपली 3.290 को ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज दी गई हैं वो है 3.43, 3.35, 3.27, 3.20, 3.13, लेकिन 3.29 कहीं नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करिए, 3.29 से एक वैल्यू ऊपर लीजिए, 3.29 से एक वैल्यू नीचे लीजिए। दो वैल्यू आपको मिल जाएंगी हिट एंड ट्रायल मेथड से, जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हम यूज करते हैं। तो देखिए 3.29 से जो नीचे की वैल्यू है दैट इज 3.27, तो 16% पे है। तो देखिए एनपीवी हमको निकालना होता है सेकेंड स्टेप में। हिट एंड ट्रायल मेथड की हेल्प से हम एज्यूम करते हैं 2%, 2 डिस्काउंट रेट, क्योंकि 3.29 अगर दिया होता तो वही मेरा डिस्काउंट रेट हो जाता अगर डिस्काउंट फैक्टर मिल जाता, लेकिन क्वेश्चन में मिला ही नहीं, रेयर होता है ऐसा। तो हमको क्या करना होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड की हेल्प से 2 डिस्काउंट फैक्टर हम एज्यूम करते हैं, जो मैंने अभी पहला एज्यूम किया 3.27 जो 16% पे, 16% पे जो क्यूमुलेटिव फैक्टर की वैल्यू है 3.27, उसकी हेल्प से नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे प्रोजेक्ट की। इसी तरह हम एक रेट जो है 3.29 से नीचे ऊपर का ले लेते हैं, नीचे वाला तो ले लिया, अब ऊपर का लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में 15% पे 3.35 वैल्यू दी हुई है, तो वो भी हम यहां पे लिख लेते हैं। एक 15% पे हो गया, एक 16% पे हो गया। 15% पे जो वैल्यू है 3.35। अब हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी 16% और डिस्काउंट फैक्टर 3.27 को मान के, 15% 3.35 को डिस्काउंट फैक्टर मान के। एनपीवी निकालने का तरीका क्या है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था एनपीवी का, उसी की हेल्प से निकालेंगे। तो एनपीवी निकालने का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखेंगे जो क्वेश्चन में है 3,60,000 की, जो मशीन की वैल्यू है नेगेटिव में लिखेंगे। इसमें प्लस क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो 1,09,400 है, उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। 109,400 को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, डिस्काउंट फैक्टर से 3.27। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। थ्री फाइव सेवन सेवन 38, ये प्रेजेंट वैल्यू है कैश इनफ्लो की। अब इसमें हम अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है माइनस कर देंगे, जिससे हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी एट 16% डिस्काउंट फैक्टर। तो 3,60,000
माइनस 3,50,57738 जो हमारा नेगेटिव में आएगा 2262 ये नेट प्रेजेंट वैल्यू है एट 16% डिस्काउंट रेट। अब 15% पे ही सेम चीज करते हैं। 3,60,000 प्लस 109,400 मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर यहां पे 3.35 लेके चलेंगे, यहां पे मैंने 3.27 लिया था। 3.35 3,60,000 प्लस 109,400 मल्टीप्लाई बाय 3.35 366,490। तो हमारी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आई इस केस में विच इज पॉजिटिव 6490। ध्यान रखिएगा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आती है क्योंकि एक वैल्यू ज्यादा 1% इस वैल्यू से ज्यादा इस वैल्यू से कम दोनों लेते हैं तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलता ही है। अब हमें क्या करना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है इंटरपोलेशन फॉर्मूले की हेल्प से। कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपको IRR मिल जाएगा। लोअर रेट क्या है 15%, हायर रेट जो है 16%। तो लोअर रेट को हम पहले लिख लेते हैं, लोअर रेट इज 15 प्लस, अब यहां पे देखिए जो लिखा हुआ है वो वैल्यूज हमें लिखनी होगी। यहां पे हायर रेट माइनस लोअर रेट 16 माइनस 15%, ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे जो पूछा है नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, तो लोअर रेट पे नेट प्रेजेंट वैल्यू है 6490। एनपीवी एट लोअर रेट कितना था, वही वैल्यू 6490 माइनस दिया हुआ है, और एनपीवी एट हायर रेट पे एनपीवी नेगेटिव है तो 2262 नेगेटिव लिखिएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 15 प्लस, अब हम इसको सॉल्व करके यहां पे वैल्यू लिख लेते हैं। तो नीचे वाले को पहले सॉल्व करते हैं, यहां पे पहले लिख ही लेते हैं 6490 अपॉन, ये 1 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 1 लिख देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी यहां पे मैंने 0 नहीं लिखा, माइनस 6490, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो 2262 ऐड हो जाएगा 8752। तो हमें अब इसको सॉल्व करने पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। और एक्सेप्टेंस रूल को हम यहां नहीं यूज कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में कट ऑफ रेट नहीं दिया हुआ है। अगर कट ऑफ रेट दिया होता तो उससे हम कंपेयर करके बता देते कि ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा कि नहीं। 41 हमारा आंसर है 15.741%। दिस इज माय इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न।